ओम शांति। गुड इवनिंग, नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष टॉपिक है हम खुद को व्यर्थ और अवांछित विचारों से कैसे मुक्त करें। दिवाली आने से पहले हम अपने घरों को ऊपर से नीचे तक साफ करते हैं। पुरानी, टूटी और अनुपयोगी वस्तुओं को हटाते हैं और उसके स्थान पर नई चीजें लाते हैं। हम अपने घरों को स्वच्छता, ताजगी और नएपन का माहौल आमंत्रित करते हैं। तो आइए हम अपने मन और अनुपयोगी विचार और भावनाएं हैं, उनसे कैसे हम छुड़ाएं। हम अपने घर के साथ साथ अपने दिलों और दिमाग दोनों को कैसे सदा साफ रखें, इस पर समझाने के लिए आज हमारे साथ है मुकेश भाई। मुकेश भाई, आपका इस हिंदी सीरीज में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू भारती बहन। जी मुकेश भाई, मैं आपका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मुकेश भाई ब्रह्मा कुमारीज इनर स्पेस मैनचेस्टर सेंटर के कोऑर्डिनेटर हैं। मैं आपको पर्सनली जानती हूँ क्योंकि जब मैंने अपना जीवन ब्रह्मा कुमारीज में समर्पित किया आज से करीब 10 साल पहले, तो मैंने मैनचेस्टर सेंटर से ही अपना समर्पित जीवन शुरू किया। तो तब से मैं आपको जानती हूँ। आप वैसे तो ब्रह्मा कुमारीज में पिछले 40 इयर्स से जुड़े हुए हैं और आप बहुत सारी एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट है और जो भी इनर स्पेस मैनचेस्टर की एक्टिविटी है वो आप कोऑर्डिनेट करते हैं। आपका बहुत ही स्वीट और सरल स्वभाव है। आप जिससे भी बात करते हैं बहुत पेशेंस से, बहुत धैर्यता से बात करते हैं। तो जैसे कि आप क्लॉक की तरह चलते हैं, बहुत ही एक्यूरेट और ऑर्डर प्रमाण। तो ये आपकी कुछ विशेषता हमने देखी है। पर आज का जो टॉपिक है कि मन को और दिल को कैसे हम साफ करें, तो इस पर हम आपसे अपने विचार जानना चाहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भारती बहन। ओम शांति। एंड भारती बहन का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे अच्छे बोल मेरे लिए किए, तो इसके लिए भी आपको बहुत ही बहुत थैंक्स भारती बहन। जैसे भारती बहन ने बताया कि जब दिवाली तो बहुत अभी नज़दीक है, तो कोई भी उत्सव होते हैं तो खास करके दिवाली के समय पर भी घर की सफाई बहुत अच्छी तरह से हम करते हैं। एक एक रूम की सफाई करते हैं कि जिससे फिर हमको उस रूम को देखने से एक खुशी मिलती है, एक अंदर से लगता है कि मैं यहाँ पर बैठ कर सकूँ, कुछ औरों को भी बुलाऊं। तो जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं और घर की सफाई करने से हमको खुशी मिलती है, हमको आनंद मिलता है, एक प्रकार का हमको अंदर में हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो वैसे भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन की भी सफाई करें, क्योंकि अगर मन की सफाई नहीं होंगी और बाहर की सफाई होंगी तो भी अंदर में खुशी का अनुभव नहीं होगा। पर कितना भी हम बाहर की सफाई कर ले अपने घर की, लेकिन मन के अंदर बहुत प्रकार के जो डर्ट कहो, किचड़ा कहो, भरा हुआ है, बहुत सालों से वो भरा हुआ है। अगर हमने उसकी सफाई नहीं की तो फिर हमने जीवन के अंदर वो खुशी की अनुभूति नहीं होंगी, एक प्रकार का हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं आएंगी। तो इसलिए खास इम्पोर्टेंट है कि हम अपने मन को और अपने दिल को
दोनों को अच्छी तरह से उसकी सफाई करें। तो वो कैसे करेंगे उसकी सफाई? उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, कोई भी जगह के अंदर अगर अंधियारा है तो उस अंधियारे को निकालने के लिए अंधियारे से नहीं निकल पाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर रूम में डार्कनेस हो तो उस रूम को डार्कनेस से लाइट बनाने के लिए डार्कनेस से नहीं होगा, लेकिन लाइट से होगा, रोशनी से होगा। तो अंदर का जो बहुत सालों से ये एक प्रकार का जो डर्ट भर गया है, उसकी सफाई करने के लिए हमको लाइट की जरूरत है। लाइट ऑन करने से अंधेरा गुम हो जाता है। The light comes back in a house, in other words. So इसी प्रकार से जो हमारा मन है, हमारा जो दिल है, जिसके अंदर बहुत प्रकार की ये जो अंधियारा भर गया है, उसको निकालने के लिए लाइट चाहिए। तो वो कौन सी लाइट चाहिए हमको? वो चाहिए ज्ञान की लाइट। जैसे जैसे हम अपने जीवन के अंदर ज्ञान, जिसको कहेंगे समझ, अंडरस्टैंडिंग, जैसे वो अपने जीवन में आएंगे, अपने खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद कौन है, अंदर में कौन सी चीज है कि जिसको अभी तक हमने समझा नहीं है, उसको हमने पहचाना नहीं है, तो ज्ञान को सुनने से, ज्ञान को समझने से, ज्ञान को मंथन करने से आत्मा के अंदर एक रोशनी आती है, और वो रोशनी हो गई सत्यता की रोशनी। जैसे सत्यता हमारे जीवन में आएंगी, तो सत्यता से जो अंधकार है उसको हम मिटा सकेंगे। इन अदर वर्ड्स, जो भी अनेक प्रकार का बहुत सालों से जो डर्ट भरा हुआ है, उसकी हम सफाई कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि किस किस प्रकार का अंदर में डर्ट है, और उसके लिए ये जो मैंने कहा ज्ञान की रोशनी, वो कैसे हमको समझनी है, कैसे सत्यता को हमको पहचानना है कि जिससे हम उसको बाहर निकाल सके। तो दो तीन आपके सामने उसका मैं एग्जाम्पल दूंगा। कभी कभी जीवन के अंदर कोई व्यक्ति हमको कुछ कहते हैं, और वो सुनने से पहले हमको थोड़ा से अंदर से उसकी हर्ट की फीलिंग आती है। मन में उसकी फीलिंग आई, दिल में भी उसकी फीलिंग आई हर्ट की। तो पहले हम सोचते कि चलो छोड़ दो, किसने कुछ मुझे कहा जो अच्छी बात नहीं बताई मुझे, इसी कारण मुझे थोड़ा से अंदर में ये हर्ट की फीलिंग आई है। लेकिन थोड़े समय के बाद हम फिर उसी बातों के ऊपर सोचते रहते हैं कि उसने मुझे ये नहीं कहना चाहिए, क्यों मुझे कहा ये बात, उसको कौन सी राइट है ऐसी ऐसी बात मुझे कहने की। तो मन के जो संकल्प है, सोच है, वो और फास्ट गति से हम सोचते रहते हैं, जिसको हम कहेंगे व्यर्थ संकल्प, अर्थात नेगेटिव थॉट्स, बुरे सोच। और फिर उसमें क्या होगा? जैसे जैसे हम सोचते जाएंगे उस आत्मा के प्रति जिसने हमको दो तीन शब्द बोल दिया, तो हमारा जो मन है वो अशांत हो जाता है। मन में एक प्रकार की डिस्टर्बेंस आ जाती है, थोड़ा सा अंदर में दुख की फीलिंग आती है। तो ज्ञान की रोशनी क्या कहता है? सत्यता की जो हमने जो लाइट ली, वो हमको क्या कहता है कि उस व्यक्ति ने, उस आत्मा ने दो तीन शब्दों से मुझे हर्ट किया, लेकिन मैंने उस शब्दों के ऊपर, उस आत्मा के ऊपर आधा घंटा, 1 घंटा,
2 घंटा मैंने सोचा, वो हर्ट की फीलिंग को मैंने बार बार अंदर में उसको याद की, अलग अलग संकल्पों से, जो नेगेटिव थॉट से, उससे मैंने उसको याद किया। तो वास्तव में जो सबसे जास्ती जो हर्ट बढ़ा अंदर में, दुख बढ़ा, वो मेरा सोच के कारण बढ़ा, न कि उस व्यक्ति के बोल। हाँ, स्टार्टिंग में उस व्यक्ति के बोल से ये अंदर की फीलिंग आई, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्ञान की रोशनी हमको कहती है, सत्यता की शक्ति हमको कहती है कि अरे, आपने क्यों इतना लॉन्ग टाइम तक आपने ये सोचते रहे। तो उसकी जो हर्ट है वो और भारी हर्ट है उस व्यक्ति के बोल से। तो इस ज्ञान को, इस समझ से, इस शक्ति को धारण करने से, सत्यता को देखने से अंदर में हमको ये रोशनी आएंगी कि अब मुझे नहीं सोचना है अभी, ये मैं अपने खुद को दुख दे रहा हूँ, न कि उस व्यक्ति ने अभी मुझे दुख दिया। तो ये एक प्रकार की रोशनी की जरूरत है, और ये बहुत बार होता है हमने हमारे जीवन में। देखेंगे कि बचपन से अभी तक ये बातें होती रहती है कि किसी ने कुछ कह दिया और फिर हमारा मन उसके ऊपर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो मैं उसको कहता हूँ ये एक डर्ट है, ये एक प्रकार का कचरा है, इसको अभी निकालना है। निकालने के लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जितना जितना ज्ञान की समझ बढ़ती जाएंगी और सत्यता की शक्ति बढ़ती जाएंगी, तो फिर समय प्रमाण कुछ हुआ, किसने कुछ कहा, मैंने सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, और कुछ सोचना नहीं है, लेट गो, भूल जाओ उसको। तो मन साफ हो जाएगा, मन क्लीन हो जाएगा, मन की स्वच्छता होंगी, और जहाँ स्वच्छता है तो स्वच्छता के आधार से हमको खुशी की फीलिंग आएंगी। लेकिन फिर कभी ये भी होता है ना कि ये तो मैंने जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया, किस व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति ने कुछ कह दिया। कभी कभी संबंध के अंदर जो हमारे परिवार है, क्लोज फैमिली मेंबर्स है, दूर के परिवार है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी है, तो कभी कभी संबंध में ये होता है कि एक दो को कुछ न कुछ हम कह देते हैं, और संबंध के अंदर फिर हमको काफ़ी डिस्टरबेंस होता है। कभी कभी हम एक दो के ऊपर गुस्सा भी कर देते हैं, एंगर इन अदर वर्ड्स। कभी कभी हम एक दो को बात करना भी हम बंद कर देते हैं, एक दो को देखना भी हम बंद कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये संबंध के कारण मैंने मेरे मन के अंदर कचरा भर दिया, मैंने मेरे मन में एक प्रकार का डर्ट भर दिया। और वो क्या करेगा? वैसे भी हमको पता है ना कि जो भी हम किचन में सफाई करते हैं, जो भी डर्ट है वो डस्टबिन में डालते हैं, फिर जब ये टाइम होता है तो डस्टबिन को बाहर निकाल देते हैं कि जैसे वो आके ले जाए। अगर हम घर में रखते रहेंगे तो उसकी क्या होंगी? बदबू आएंगी ना, बुरी बदबू आएंगी, स्मेल आएंगी। तो ये मन की भी तो एक बदबू है ना। और वो कौन सी बदबू है? कि अंदर अंदर हमको दुख होता रहेगा, हम परेशान होते रहेंगे, बहुत अशांत होते रहेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये भी तो मन के अंदर एक सफाई करने की बहुत जरूरी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज संसार के अंदर ये सबसे बड़ी एक प्रकार की बीमारी को हो, एक प्रकार का दर्द को हो, कि संबंध के अंदर हम आपस में एक दो को कुछ न कुछ कह के वह ऐसे व्यवहार करते हैं कि जिससे और आत्माओं को, हम एक दो को दुख देते हैं, अशांति देते हैं, प्रेम के बदले एक प्रकार का
दुआ के बदले बद दुआ हम दे देते हैं, तो ये राइट नहीं है। ये मन को बिगाड़ने की बातें होती है, न कि मन को शांत रखने की बात व प्रेम में रखने की बात। तो ये भी तो एक रोशनी है ना, ज्ञान की रोशनी है। सत्यता को पहचानने की जरूरत है कि ये करना बिल्कुल रॉन्ग है हमारा जीवन के अंदर। हाँ, संबंधों के अंदर कुछ न कुछ होता रहेगा, ये तो गारंटी है। लेकिन मुझे जो रोशनी मिली है, समझ मिली है, वो क्या कहता है? समझ तो ये कहती है कि हमारे जो बोल है वो प्रेम वाले बोल हो। हमारी जो सुनने की शक्ति है एक दो की बातों को, उसको हमें बढ़ानी है। एक दो के प्रति बहुत धैर्यता रखनी है। मधुरता होनी चाहिए हमारे बोल के अंदर, एक प्रेम भाव होना चाहिए। ये सत्यता की हमको शक्ति हम खुद को, अपने मन को कहती है कि ये बात होनी चाहिए, नॉट नेगेटिव थिंग्स। तो जैसे जैसे मैं अपने ज्ञान की जो समझ मुझे मिली है, उसको मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं, उसको मैं समझूं, उसके ऊपर मैं थोड़ा विचार करूं, मंथन करूं, तो मंथन करने से वो बात फिर समझ में आ जाएंगी कि चलो थोड़ा सा सहन करने में कोई नुकसान तो नहीं है। किसने कुछ कहा, कोई हर्जा नहीं। मे भी उनका माइंड आज ठीक नहीं है, कुछ परेशानी है, थोड़ा सा स्ट्रेस है, काम पर से आए हैं, कुछ कोई तन की तकलीफ है, इसी कारण उसने इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया। मैं थोड़ा सहन कर लूँ। और सहन का मतलब ये नहीं कि मैंने दुख लिया, सहन का मतलब कि मुझे दुख नहीं देना है। कभी कभी कोई मुझे कहते हैं कि कब कब तक हम सहन करेंगे ये तो ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ, अरे ये तो सहन की जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी रॉन्ग है। कोई भी बात को सहन करना माना हमको हर्ट नहीं लेना है, दुख नहीं लेना है, और न दुख देना है। तो इस लाइट से, इस शक्ति को हम धारण करते जाएंगे, तो संबंध में क्या होगा? सरलता होंगी। हमारा जो स्वभाव है वो इजी नेचर वाला होगा। हमारे जो मुख में जो बोल निकलेंगे वो बहुत प्यार वाले बोल निकलेंगे, धैर्यता वाले बोल निकलेंगे। कभी कभी क्या करते हैं हम, एक दो की बात सुनते ही नहीं है। एक ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, उसने फिर कहा। अगर देखा जाए कि इश्यू क्या था, वो ही पता नहीं अभी, क्योंकि इतनी बात कर दी एक दोनों के साथ, तो इश्यू की पता नहीं चली कि भूल कहाँ थी और किसने भूल की। लेकिन ये भी तो ठीक नहीं है ना कि हम मन को सफाई करना, मन के संकल्पों को शुद्ध बनाने से संबंध भी बहुत अच्छे बन जाते हैं हमारा एक दो के साथ। और ये भी है कि कईयों के साथ संबंध हमारा बहुत नज़दीक का होगा, कईयों से नहीं होगा, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसके लिए कुछ बुरा सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। दुआ देते हैं एक दो को, दुआ लेनी है और दुआ देनी है। तो ये होगा जब भी हम अपने मन की सफाई करेंगे। प्लस दूसरी बात क्या होंगी, जो हमारा दिल है वो दिल बड़ा होता जाएगा। बिग हार्ट, जहाँ बड़ा दिल है तो ऑटोमेटिकली कोई चीज भी आएंगी शब्द के अंदर, हम इजीली उसको पार कर सकेंगे। तो पहली बात मैंने बताई कि जो छोटे छोटी बात होती है, उस छोटी छोटी बात को सोचने से हम अपने खुद को ही हर्ट करते हैं। इसलिए औरों को न देख करके, अंदर को देख करके मन की सफाई करें कि ये मुझे नहीं सोचना है, इस कचरे को, डर्ट को मुझे निकालना है। दूसरी बात मैंने कौन सी बताई? संबंध की बातों में, कि संबंध में कुछ भी हो जाए, मन के अंदर वो फीलिंग, दिल में वो फीलिंग, मन में वो संकल्प नहीं रखना है। लेट को, उसको छोड़ना है। उस संबंध, मैं तो ये मानता हूँ
कि जीवन के अंदर हम आए हैं एक दो के साथ संबंध से सुख देने के लिए। ये जीवन का पर्पस है। क्यों हमने जन्म लिया, क्यों हमने एक दो के साथ हमारा मिलन हुआ, सुख देने के लिए, न कि दुख देने के लिए। तो ये ज्ञान की रोशनी, सत्यता की शक्ति को याद करने से हम वो चीज मन में नहीं रखेंगे। क्योंकि हम सभी को पता है ना कि जो चीज हम मन में रखते हैं वो कोई न कोई दिन बाहर निकल आएंगे। जैसे प्रेशर कुकर, अगर मन में हमने बहुत समय किसी के लिए बुरा सोचा, वो मैं भी उसको मैं डर कहता हूँ, रबिश कहता हूँ, वो एक कचरा है। वो एक दिन बाहर निकल आएगा, और वो जब ये बाहर निकल आएगा ना तो महाभारत हो जाएगा घर के अंदर। वो हमें नहीं करना है। हमें तो शांति एंड प्रेम सुखमय हमारा संसार हो, हमारा परिवार हो। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कौन सी? कि कभी कभी ये छोटी बात नहीं होती है। संबंध भी ठीक है, संबंध में भी इतना कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है और मैनेज कर रहे हैं। अगर कुछ हो गया तो उसको हम अच्छी तरह से मैनेज कर लिया। लेकिन कभी कभी मन के अंदर बहुत सालों की जो बात है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेमोरीज, यादगार, मेरे ख्याल में हिंदी में कहेंगे, वो भर गई है। बचपन की, स्कूल एज की, जब भी बड़े हुए तब की, जो नौकरी करते हैं उस समय की, जीवन के अंदर 40 years, 50, 60, 70 years, जो कुछ भी हो गया है, उसकी जो मेमोरीज है, यादगारी है, वो भर गई है हमारे मन के अंदर। और वो अचानक कोई न कोई समय बाहर निकल आती है, और जब भी वो निकलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये भी तो एक किचरा हो गया ना, एक प्रकार का डर्ट हो गया। और कितना समय हम रखेंगे ये पास की बातें को? क्योंकि ये भी तो एक दिन हमको अंदर में उसकी बैड फीलिंग्स आएंगी, वो एक प्रकार का बदबू आएगा। तो इसको भी तो नहीं रखना है। इसके लिए थोड़ा और हम सोचें, ज्ञान से और सत्यता की शक्ति से। चलो, मेरे से कुछ गलती हो गई, एक वीक पहले, एक साल के पहले, 10 years के पहले, 10 साल हो गया, मेरे से कुछ गलती हो गई। चाहे संबंध के अंदर, चाहे नौकरी के अंदर, चाहे मैंने किस चीज अच्छी तरह से नहीं की, वो बातें अभी तक मुझे अंदर में सताती रहती है। क्यों मैंने ये भूल कर दी? नहीं करना था, लेकिन मैं उसको फ्री भी नहीं हो पाता हूँ। और कई बार खुद की भूलें नहीं होती है, कई बार होती है जो हमारे संबंध में है, चाहे परिवार में है, वह हमारे फ्रेंड्स हो, मे बी स्कूल में हो, टीचर्स लोग हो, काम पर हमारे जो सुपरवाइजर हो, मैनेजर्स हो, उसने हमारे लिए ऊपर कुछ भूल कर दी, भूल उन्हों की थी। तो वो भी तो हम भूल नहीं पाते कि उसने क्यों मुझे इस प्रकार से उसने मुझे ट्रीटमेंट किया। कभी कभी पेरेंट्स भी अपने बच्चे को अच्छी तरह से प्यार से नहीं चलाते हैं। तो 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 40 साल हो गया, वो बचपन की बात याद आती रहती है कि मेरे माँ बाप ने जो मुझे प्यार देना था, मुझे प्यार बिल्कुल नहीं दिया। मेरा जो बड़ा भाई था, हमेशा मुझे डांटता रहा था, कभी भी उसने मुझे प्यार से मेरे एक्सक्यूज मी मेरे साथ बात नहीं की उसने। जैसे कि मैं घर का एक फैमिली मेंबर्स हूँ, उसकी मुझे कभी भाषा आई नहीं। चाहे मेरे पेरेंट्स से, चाहे मेरे बड़े भाई से, चाहे मेरी बड़ी बहन से, ये अलग अलग प्रकार के जीवन के अंदर कुछ न कुछ हुआ है, जिसका अगर मैंने कहा ना कि मेमोरीज हो गई है, यादगिरी, वो हमको सताती है अंदर में।
वी कांट लेट गो ऑफ इट, उसको हम भूल नहीं पाते। ये भी बहुत बड़ा किचरा है अंदर में। ये हमारा अंदर में क्या करेगा, जो भी हम कमाई करते हैं ना जीवन के अंदर, वो खत्म कर देता। कमाई का मतलब धन की कमाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। खुशी, प्रेम, सुख, शांति, ये सभी जो हम कमाई करते हैं जीवन के अंदर आपस में एक दोनों के साथ, और खुद कुछ अच्छे अच्छे कर्म करते हैं तो वो भी तो कमाई उससे मिलती है ना। कुछ किसने कुछ अच्छा कर्म किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, खुशी मिलेंगी ना उसको, सभी से दुआ मिलेंगी, सभी उसको कहेंगे कि अरे यार इतनी आपने तो कमाल कर दिया, आज कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन कोई भी समय पर पास के जो मेमोरीज है वो अगर याद आ गई तो वो खुशी चली गई। खुद को अंदर से प्रेम से नहीं देखेंगे। अंदर में एक दिल के अंदर एक एक प्रकार का तीर लग गया, एक दाग लग गया कि जो मुझे बार बार उससे मैं परेशान हो रहा हूँ और कुछ सलूशन नहीं मिलता कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इससे कैसे मैं फ्री हो जाऊं। तो चलो हमें उसके ऊपर थोड़ा देखें कि ज्ञान की रोशनी क्या कहती है, सत्यता की एक्सक्यूज मी जो शक्ति है वो क्या कहती है, वो हम देखते हैं। चलो मेरे से कोई भूल हो गई और मैंने उसको पहचान लिया, उसको मैंने समझ लिया, तो खुद को माफ कर दो। खुद को कह दो अंदर से कि लुक आई एम सॉरी। अपने ऊपर करो, मैं आई एम सॉरी, मुझे नहीं करना था, मैं अधीन हो गया, मेरा मन ठीक नहीं था, बुद्धि में कुछ समझ नहीं थी, मैंने कुछ देखा नहीं, सोचा नहीं आगे क्या होगा। चलो हो गया, लेकिन मैंने अपने खुद को समझने से अभी मुझे उससे फ्री होना है, मुझे उस बात को भूलनी है। आई हैव टू फॉरगेट, लेट गो ऑफ इट, उसको मुझे याद नहीं करना है। और उसके लिए फिर अंदर में स्व के लिए प्रेम की जागृति करनी इम्पोर्टेंट है। ये जो प्रेम की मैं बात कर रहा हूँ वो जैसे कि कुछ टेम्पररी प्रेम की बात नहीं है, इच्छा की बात नहीं है, लेकिन मेरा जीवन तो प्रेम जीवन वाला है ना। जैसे मैंने कहा ना कि संसार में क्यों आए, संबंध में क्यों आए, सुख देने के लिए, सुख पाने के लिए। तो ये भी तो सेम हो गया कि मेरा जीवन का जो अर्थ है, जो फाउंडेशन है, वो तो प्रेम है। जीवन का मतलब ही प्रेम। अगर प्रेम ना हो तो जीवन कैसे कहेंगे उसको। तो मुझे अपने खुद को इस ज्ञान की रोशनी से, सत्यता की शक्ति से उसको पहचान करके, सबसे पहला, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि मैं खुद अपना खुद का संबंध ठीक करूं। क्योंकि जब तक मेरा खुद का संबंध ठीक नहीं होगा तो मेरा औरों के साथ संबंध ठीक होना वेरी डिफिकल्ट है। तो ये मुझे करना पड़ेगा, बैठ करके सोचना पड़ेगा कि ये जो बातें मैं सोचता हूँ बार बार, ये बातें एक डर्ट है, एक किचरा है कि जो मेरी खुशी को, शांति को, प्रेम को, सुख को खींच लेता है। एंड नो वंडर कि मैं बार बार दुख की फीलिंग करता हूँ, अंदर में अफसोस की फीलिंग आती रहती है। उसे निकालना है। तो एक ज्ञान की शक्ति को, सत्यता की शक्ति को समझ करके, और फिर दूसरी बात कि समझने के बाद मुझे अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे कर्म का मतलब ये नहीं कि मैं दान करूं, वो भी ठीक है, कुछ रॉन्ग नहीं है। कुछ गरीबों को खाना खिलाओ, वो भी ठीक है। लेकिन अच्छे कर्म का मतलब क्या? वाणी से अच्छे बोल बोलना, व्यवहार के अंदर प्यार से रहना, एक दो के जब भी मिलते हैं तो ये भाषण देना
कि आई बिलोंग टू यू, ये मेरा परिवार है, आप मेरे परिवार के हो। तो ये जो अच्छे कर्म है इसमें कुछ धन की भी जरूरत नहीं है। ये तो जैसे कि हमारा नेचुरल होना चाहिए कि हम अच्छी अच्छी बात से, अच्छे अच्छे कर्म से अंदर दुआ कि जो एक प्रॉपर्टी है, एक इनकम है, उसको बढ़ाते रहेंगे ने, तो अपना स्वयं का संबंध खुद के लिए अच्छा बनता जाएगा। और ये जो पास की जो मेमोरी है कि मेरे से ये भूल हो गई, आई विल बी एबल टू फॉरगिव माई सेल्फ, मैं अपने खुद को माफ कर पाऊंगा। किस कारण से? अच्छे कर्म किए, अच्छे संकल्प किया और वो डर को निकाल दिया। मैं कभी कभी उसको कहता हूँ ये भूत है, इस भूत को निकालो नहीं तो वो हमको छोड़ने वाला नहीं है। पास का जो मेमोरीज है ना, दुख वाली मेमोरीज, ये सभी भूत है। भूत का मतलब कि ये पीछा छोड़ने वाले नहीं है संकल्प। मेरा ही संकल्प भूत है, औरों को भूत की बात नहीं है मैं उसको निकाल दूं, एक दृढ़ता से उसको मुझे निकालना है। और फिर कभी मेरे से भूल नहीं हुए, लेकिन औरों ने मेरे जीवन के अंदर बहुत भूलें की हैं। मुझे रिस्पेक्ट नहीं दिया, रिगार्ड नहीं दिया, प्रेम नहीं दिया, एक प्रकार का जो मेरापन है, अपनापन है, उसकी कुछ फीलिंग्स नहीं दी। थोड़ा सा मुझे जीवन में कईयों ने, स्कूल का मैं भी टीचर होऊंगा, काम का कोई मैनेजर होगा, काफ़ी मुझे जैसे कि डांटते रहे, कहते रहे कि यू आर नॉट गुड, आप अच्छे नहीं हो, आप कुछ अच्छे नहीं कर पाएंगे। तो ये भी तो, ये जो सारी मेमोरीज हैं औरों की हमारे जीवन के अंदर, 5 साल की, 10 साल की, 40 साल की, 50 years की, ये सभी डर्ट है, ये किचरा है। इसको कहाँ तक हम रखेंगे ये सभी मेमोरीज को? ये तो दुख देने वाली सारी मेमोरीज है। तो मैं कैसे इसको भी ज्ञान से, एक सत्यता की शक्ति से दूर कर पाऊं, इससे मैं मुक्ति लूं, फ्रीडम। क्योंकि जहाँ बंधन है वहाँ दुख है, जहाँ संबंध है वहाँ सुख है, ये तो हम जानते हैं। तो ये सारा बंधन हो गया मेरे जीवन में औरों के साथ। इस बंधन को मुझे काटना है, उससे मुझे फ्री होना है। इस कीचड़े को मुझे निकालना है मेरे मन के संकल्पों से। मेरे दिल में जो भर गया है उसको मुझे हल्का बनाना है, नहीं तो हमारा जो दिल है बहुत भारी हो जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, छोटी छोटी चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर में इतना भर गया है कि छोटी चीज करने में भी लगेगा कि मेरे से नहीं होगा ये चीज। उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए दो बात है। एक बात तो ये है कि अरे क्या हम किसी को माफ नहीं कर सकते हैं? इस केस में थोड़ा पानी पीना पड़ेगा। किसी को माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमारा कोई ईगो की कोई बात नहीं है, अहंकार की बात नहीं है। हम माफ कर सकते हैं एक दोनों को। हम उसको कह सकते कि चलो आपने जो भी कुछ किया, कोई हर्जा नहीं, कुछ कारण होगा, लेकिन अभी मुझे इस बात को मेरे मन से निकालनी है, मेरे दिल से ये बातों को निकालनी है, रखना नहीं है। तो नहीं तो क्या होता है कि जब भी हम याद करते हैं ना वो बातों को, कि मेरा टीचर मुझे कभी भी मेरे लिए उसने टाइम नहीं दिया, मुझे देखा भी नहीं, मुझे इग्नोर करता रहा हमेशा के लिए, एक सारा साल ऐसे रहा एक टीचर के साथ। चलो मैथ्स का टीचर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जब भी उसकी याद आएंगे ना, अंदर में बहुत गुस्सा आ जाएगा। और जब भी अंदर में गुस्सा आएगा, एंगर जिसको कहते हैं, तो मन में क्या सोचेंगे? उसका कुछ बुरा हो जाए तो अच्छी बात है। अरे ये क्यों हम सोचे? जैसे मैंने कहा ना पहली बात में, किसी व्यक्ति ने 2 शब्द
अच्छे नहीं बोले मेरे लिए, मैंने मन में उनों के प्रति वो बोल को बार बार सोचता रहा, तो वो जो हर्ट है मैंने उसको बढ़ाया ना, उसने मुझे 10% दिया। मैंने सोचते सोचते 20, 30, 40, 50, 60% बढ़ा दिया। तो फॉल्ट किसका? मेरा। चलो उसको नहीं कहना था, लेकिन हो गया, फॉल्ट तो मेरा है। तो ज्ञान की शक्ति क्या कहती है? ये जो लाइट की जो मैं बात करता हूँ, रोशनी क्या कहती है? सत्यता के क्या कहती है? भूलना है, उसको छोड़ना है। ये सेम हो गया कि जब भी मैंने वो व्यक्ति को, मेरे टीचर को मैंने याद किया, वो 40 इयर्स हो गया, 50 इयर्स हो गया, अचानक वो याद आ गया, तो अंदर में गुस्सा आएगा। और गुस्सा आने से मेरे अंदर में उस आत्मा के प्रति, उस टीचर के प्रति बद-दुआ उत्पन्न हो जाएंगी। नुकसान किसको हुआ? उसको तो नुकसान नहीं हुआ, नुकसान मुझे हुआ ना। क्योंकि मेरा जो अंदर का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव है, वो प्रेम का है, वो खुशी का है, वो मैंने उसको निकाल दिया, वो सोचने से, वो गुस्सा करने से। और दूसरी बात मैं ये भी मानता हूँ कि जब भी हम ये इस प्रकार हम सोचते हैं ना, तो एक तो हमने खुद के लिए वो डिस्टर्ब कर दिया गुस्से आने से। दूसरी बात कि हमारे जो वाइब्रेशंस है वो उस आत्मा के पास पहुंचेंगे, और उसमें वो शक्ति न भी हो माफ करने की, आके हमको कहे कि लुक आई एम सो सॉरी, मैंने 1 साल आपको ये तंग किया, मुझे नहीं करना था, उसमें वो शक्ति न भी हो। कभी ये भी होता है कि उनको वो रियलाइजेशन भी ना हो, समझ भी ना हो कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन मेरे मन के जो संकल्प है, उसका जो वाइब्रेशन है बद दुआ वाला, उसके पास जाएगा। वो भी तो अच्छी बात नहीं है, वो भी मुझे नहीं करना है, खुद को अच्छा नहीं लगेगा। तो कहने का भाव ये है, क्योंकि अभी मैं टाइम को भी देख रहा हूँ, कहने का भाव ये है, घर की सफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा सफाई वाला घर, आप बैठेंगे, कुछ पढ़ेंगे, कुछ बातें करेंगे, खुशी मनाएंगे। इक्वली मन को साफ रखना, दिल को अच्छी तरह से क्लीन रखना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की रोशनी, सत्यता की शक्ति, सत्यता की रोशनी बहुत इम्पोर्टेंट है। सीखते जाए, लर्न करते जाए और जीवन में उसका उपयोग करते रहे। हम शांति। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मन की और दिल की सफाई कैसे की जाए, और साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने भी इससे सीखा है। तो मैं थोड़ा सार रूप में जो मैंने सीखा है, समझा है, उसको शेयर करना चाहूंगी। और जैसे आपने कहा कि अगर किसी को प्रश्न है तो वो शेयर कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो आपने बात बताई स्वच्छता, कि स्वच्छता है तो खुशी है। और मन में अगर कचरा है, डर है, दर्द है, तो आपने उसका एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि किचन में हम डस्टबिन रखते हैं, तो कचरा इकट्ठा करते रहते हैं। तो अगर ज्यादा इकट्ठा करेंगे तो उसमें से बदबू आएगी। तो हम कचरा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन साथ साथ उसको डस्टबिन को बाहर भी फेंकते हैं। तो अगर ना चाहते हुए भी अगर मेरे मन में कुछ ऐसी बात आ गई, तो हमको उसको फेंक देना है, उसको अपने भीतर तक नहीं रखना है। और दूसरा, हमारे बोल, हमारी वाणी, हमारा नेचर बहुत ही मधुर हो। तो इसके लिए आपने बताया कि ज्ञान की रोशनी और सत्यता की शक्ति,
तो ये हम जब यूज करेंगे तो इससे हमारी जो वाणी है वो बहुत ही मीठी हो जाएगी। और आपने कहा कि पास्ट की मेमोरीज जो हैं उसको जब याद करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे कि भूत को याद किया। तो भूत को भगाना है दृढ़ता से, हाँ, डिटर्मिनेशन, संकल्प से। तो ये भी मुझे अच्छा लगा। तो अभी हम चलते हैं प्रश्न के ऊपर। तो आज का प्रश्न है कि हाउ डू वी गेट दिस ज्ञान, दिस स्वच्छता। एक प्रश्न है। तो जैसे मेरे जीवन में भी मैं लकी था कि बचपन से तो मैं ब्रह्मा कुमारी इसका जो राज योगा मेडिटेशन है उसका मुझे परिचय मिल गया। और परिचय मिलने के बाद मैंने वो अपने जीवन में लाने के लिए उसको समझा। तो ज्ञान को समझने के लिए स्वच्छता क्या है, तो उसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो राज योगा का जो कोर्स हम कराते हैं, सिखाते हैं ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस में भी, तो वो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसमें क्या है कि जो पहले से जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एक्चुअली कौन हूँ और मेरा पिता कौन है, आत्मा का पिता कौन है, कर्मों की जो बातें हैं उसकी समझ मिलती है। तो ये राज का कोर्स करने से जो ज्ञान की जो समझ है वो बढ़ती जाएंगी और उससे फिर शक्ति जो सत्यता है उसकी भी पहचान आएंगी। और उस आधार से फिर हम अपने जीवन में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। तो मुकेश भाई फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना सुंदर तरीके से हमको पॉइंट्स दिया कि कैसे, जैसे दिवाली तो आ रही है और हम बड़े जोर से अपना घर साफ करते हैं, नई चीजें लाते हैं ताकि हमारा घर एक मंदिर जैसा हो। कहते हैं कि जो भी गेस्ट आते हैं वो भगवान के समान होते हैं। तो सिर्फ हम अपने घर को ही मंदिर ना बनाएं, लेकिन हम अपने मन को भी मंदिर समान इतना स्वच्छ बनाएं। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मुकेश भाई, और कुछ सुनाना है या फिर जो ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग मेडिटेशन है उसका आप हमको थोड़े समय के लिए अनुभव कराए। जी भारती बहन जी। तो जैसे कि मैंने कहा ना कि राज योगा मेडिटेशन, तो ये जो मेडिटेशन है, योग है, बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हमको कोई भी प्रकार का जो पोस्चर्स है वो पोस्चर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर दूसरी बात कि जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो भी हमें कुछ नहीं करना है। पोस्चर जैसे कि कंफर्टेबली अलर्ट रख के बैठना, ब्रीदिंग जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, मन के अंदर कोई मंत्र को भी जपने की ज़रूरत नहीं है। नो मंत्रस, नो फ्रेज चैंटिंग। और मन के जो संकल्प है उसको बंद भी नहीं करना है। एक्चुअली वास्तव में हम कभी अपने संकल्प को बंद भी नहीं कर सकते। हमेशा कुछ न कुछ हम सोचते रहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है बहुत सिंपल है कि बैठ करके हम अपने मन को एक्चुअली यूज करते हैं योग के समय। कैसे यूज करते हैं कि मन के अंदर हम संकल्प क्रिएट करते हैं। तो अभी जो थोड़ा समय के लिए मैं 4-5 मिनट्स के लिए आपको ये जो प्रैक्टिस है मेडिटेशन की प्रैक्टिस, आप जैसे सुनते रहो और मैं जो भी अंदर का जो थॉट्स है, संकल्प है, जो मैं सोचता हूँ योग के समय, मेडिटेशन के समय, वो मैं आपको सुनाता रहूँगा। और जब भी आपका मन कोई और तरफ चला जाएगा डेफिनेटली, आप उसको स्लोली फिर से मेरे तरफ लेके आना कि मैंने क्या कहा, मैं क्या कह रहा हूँ। तो कंसंट्रेशन इज इम्पोर्टेंट। जब भी कंसंट्रेशन होगा तो वी कैन एक्सपीरियंस। तो चलते हैं हम योग के अभ्यास के ऊपर अभी।
थोड़े दिनों के अंदर दिवाली आएंगे और उसके लिए हमको बहुत खुशी है और सबको हम मिलेंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन साथ में हमको अपने अंदर की जो आत्मा की जो ज्योत है उसको भी तो हमें जगानी है, क्योंकि जब ये आत्मा की ज्योत जगती है तो जो अंदर का जो भी अंधियारा है उस अंधियारा को हम देख सकेंगे और देखने के बाद उसको हम निकाल भी सकेंगे। तो इस ज्योति को जगाने के लिए सबसे पहले मैं अपने खुद को ये समझूं कि ये जो 5 तत्व का बना हुआ शरीर है वो मैं नहीं हूँ। ये जो बॉडीली फॉर्म है जिसके ऊपर एक नाम रखते हैं, अलग अलग पोजीशंस होती है, वो भी मैं नहीं हूँ। लेकिन मैं हूँ कौन? इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य आत्मा हूँ, एक शक्ति हूँ, एक लाइट हूँ, एक ज्योत हूँ। और ये ज्योत आत्मा इस तन के अंदर प्रकृति के बीच में निवास करती है। ये जैसे कि मेरा इस तन के अंदर इस शरीर में रहने का स्थान है। वहाँ से मैं आत्मा ये कर्म इंद्रियों को चलाती हूँ। आँख से मैं देखती हूँ, कानों से मैं सुनती हूँ, मुख से मैं बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। करने वाली मैं आत्मा हूँ, न कि ये शरीर। आत्मा जो ज्योति है वो अविनाशी है, कभी भी उसका नाश नहीं होता है। ये जो तत्व का बना हुआ शरीर है ये विनाशी है। एक दिन मुझे इस तन को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसको छोड़ करके मैं दूसरा तन धारण करूंगा। तो इसीलिए मेरी आत्मा के अंदर जो भी मैंने इस जीवन के अंदर भर के रखा है वो मेरे साथ जाएगा नेक्स्ट जन्म के अनुभव के लिए। तो क्यों ना मैं अभी आत्मा अच्छे अच्छे अंदर के संस्कार क्रिएट करूं, और संस्कार को अच्छे क्रिएट करने के लिए मैं अच्छा सोचूं, क्योंकि मेरे मन के अंदर, मेरे आत्मा के अंदर वो शक्ति है, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख की शक्ति। उन्हों को मैं यूज करूं, मेरे आँख से, मेरे मुख से वो शांति का वातावरण, प्रेम का प्रभाव, शक्ति की पावर दिखाई दे, औरों को भी, मुझे भी दिखाई दे। तो ये सोचते सोचते, अंदर की आत्मा की बातों को सोचते, मुझे अंदर में ये एक अनुभव हो रहा है कि सचमुच मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। शरीर मुझे मिला है पार्ट प्ले करने के लिए, और वो पार्ट प्ले करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्यों ना मैं आत्मा में जो गुण है, जो शक्तियाँ है, वो मैं यूज करके वो मैं पार्ट प्ले करूं। तो ऐसे सोचते मैं फिर से अपने खुद का स्वयं में जो बैठा हूँ इस तन के अंदर, उसकी याद में फिर से अपनी आत्मा को इस तन के अंदर, तन का जो फिजिकल बॉडी है उसके ध्यान में मैं फिर से आती हूँ आत्मा। ओम शांति।